Hello friends, I'm HBK. You're watching International Leagues. अच्छा थीवू आइलैंड इस समय इंडिया श्रीलंका के बीच मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है, क्योंकि 1974 में इंदिरा गांधी ने कच्छा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को एज ए गिफ्ट दे दिया था। ऐसी रिपोर्ट्स इस समय पूरी मीडिया एंड सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। और आज हम इस वीडियो में इंडिया श्रीलंका के बीच कच्छा थीवू आइलैंड की कंट्रोवर्सी को डिकोड करेंगे और इस पूरी कंट्रोवर्सी को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सच में 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्छा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू चाचा का क्या रोल था या मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का था। सब कुछ जानेंगे। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कच्छा थीवू आइलैंड एक इनहैबिटेटेड आइलैंड है इन पाक स्टेट जो 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ था और ये 285 एकड़ में फैला हुआ है और इंडियन कोस्ट से 33 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, जिसे इंडिया एंड श्रीलंका ब्रिटिश रूल से ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेट करते आ रहे थे और उस समय रामानंतपुरम तमिलनाडु कच्छा थीवू आइलैंड को ओन करते थे और बाद में ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। आई होप यू गॉट इट। जो डिस्प्यूट कच्छा थीवू को लेकर ब्रिटिश एंड सिलोन, जो आज का श्रीलंका कहा जाता है, को रिजोल्व करने का मन बना लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिया श्रीलंका के बीच कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इंडिया एंड श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज के फिशरमैन लंबे समय से एक दूसरे के वाटर्स में फिशिंग करते आ रहे थे और इसके बाद इश्यूज तब शुरू होता है जब इंडिया और श्रीलंका 1974 से 1976 के बीच 4 मैरीटाइम एग्रीमेंट्स साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट्स के तहत इंडिया एंड श्रीलंका अपनी अपनी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्रीज को मार्क कर लेते हैं। इंडियन फिशरमैन को इस आइलैंड में रेस्टिंग, नेट ड्राइंग एंड एनुअल सेंट एंथोनी फेस्टिवल में जाना अलाउड था, बट इन्हें कच्छा थीवू आइलैंड में फिशिंग करने की परमिशन नहीं है। हाउएवर इंडियन फिशरमैन श्रीलंका की वाटर बाउंड्री को ट्रेस पासिंग करके इस आइलैंड में फिशरीज कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि यहाँ इशू इंडियन फिशरमैन की लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ था। तो अक्सर इंडियन फिशरमैन श्रीलंका की डीप सी तक चले जाते थे। कुछ डिकेड्स तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सीरियस प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फिश एंड एक्वाटिक लाइफ इस कॉन्टिनेंट में डिप्लीट घटना शुरू हुई, क्योंकि इस रीजन में इंडियन फिशरमैन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि इंडियन फिशरमैन मॉडर्न फिशिंग ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा क्षति, बहुत ज्यादा हार्म हो रहा था, ऐसा श्रीलंका का कहना था। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ये इंडियन फिशरमैन की लाइवलीहुड का इशू है, वो फिशरीज पर ही डिपेंड है और रामेश्वर से लगभग 10 माइल्स तक फिशरीज करते हैं। तो इसके बाद श्रीलंकन नेवी ने इन्हें अरेस्ट करना शुरू किया और जवाब में बोला कि वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को पोचिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और श्रीलंका के फिशरमैन के लाइवलीहुड को सिक्योर कर रहे हैं। तब इंडिया एंड श्रीलंका ने किसी भी सरकमस्टांसेस में फोर्स का यूज न करना इंश्योर किया। इसके बाद भी सिचुएशन वायलेंट ही बनी रही। According to External Affairs Minister एस जयशंकर साहब, in the last 20 years 6184 इंडियन फिशरमैन को श्रीलंका ने डिटेन किया है एंड 1175 इंडियन फिशिंग वेसल्स को भी श्रीलंका सीज कर चुका है। और पिछले 5 सालों से इंडिया एंड श्रीलंका इसी इशू पर बात करते आ रहे हैं। पार्लियामेंट में भी कई पार्टियों द्वारा इस इशू को उठाया जाता रहा है एंड इस पर डिबेट्स होती आई हैं। एस जयशंकर साहब ने बताया कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कई बार उन्हें रिटर्न में भेज चुके हैं और एस जयशंकर साहब ने उन्हें 21 बार रिप्लाई किया हुआ है और ये इशू कोई सैटरडे को अचानक सरफेस नहीं हुआ है। दिस इज लाइव इशू और इस पर कई बार पार्लियामेंट में डिबेट्स भी तमिलनाडु के सर्कल्स के साथ हो चुकी है। इन 2008 तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला था कि कच्छा थीवू आइलैंड को 1974 में 2 ट्रीटीज जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच साइन हुई थी
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। आरटीआई की रिपोर्ट पर आते हैं और जानते हैं कि आरटीआई की रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या बताया गया है। देखिए, आरटीआई की रिपोर्ट में शॉकिंग खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट में बताया गया है कच्चा थीवू आइलैंड को उस समय इंडिया ने सीरियस ही नहीं लिया। इंडिया ने उसे बैरन, बेकार समझकर उसे नेग्लेक्ट कर दिया था और श्रीलंका ने इस आइलैंड पर अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था। उसके बाद 1947 इंडिपेंडेंस के बाद सिलोन, जो अब श्रीलंका है, उस समय सिलोन की गवर्नमेंट ने इंडियन रॉयल नेवी को कच्चा थीवू आइलैंड पर बिना उनकी परमिशन के एक्सरसाइज करने को भी मना कर दिया था और श्रीलंका ने इस आइलैंड पर एक्सरसाइज करना कंटिन्यू रखा था और श्रीलंका इस आइलैंड को रूल करता रहा और भारत की पोजीशन, भारत का स्टैंड कच्चा थीवू आइलैंड पर वीक होता चला गया। इवन उस समय के हमारे चाचा श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके कपड़े लंदन धुलने और सिगरेट हेलीकॉप्टर से आती थी, उन्होंने कच्चा थीवू इश्यू एंड इस आइलैंड को बैरन, बेकार, किसी भी काम का नहीं सोचकर इस आइलैंड को इग्नोर कर दिया। पर उस समय के अटॉर्नी जनरल इस आइलैंड पर हिस्टोरिकल जमींदारी राइट्स को बेस बनाकर इस आइलैंड पर स्ट्रांगली क्लेम किया था। पर 10th of May 1961 में नेहरू चाचा जी की एक स्टेटमेंट आती है और आइलैंड पर उन्होंने बोला था कि I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up or claim to it। मतलब इस छोटे से आइलैंड में मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ और मुझे कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इस आइलैंड पर अपनी क्लेम, अपनी दावेदारी को त्याग देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स नेहरू चाचा ने श्रीलंका को कच्चा थीवू आइलैंड देने पर राजी हो गए थे और आगे बोला था कि I do not like matter like this pending indefinitely and being raised again in parliament। मतलब मुझे पसंद नहीं है कि पार्लियामेंट में इश्यू पेंडिंग में रहे और ये मुद्दा बार बार पार्लियामेंट में उठाया जाए। फिर 1974-1976 के बीच इंदिरा गांधी की सरकार ने ये आइलैंड 4 एग्रीमेंट साइन करके श्रीलंका को दे दिया। कुछ इस तरह इंडियन मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका को मिल गया। तो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस इश्यू? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।